हेलो फ्रेंड्स, आज मैं 2 कलर की ऊन से कान्हा जी का ये सोफ़ा बनाना बताऊंगी। ये देखिए, ये हमें 3 पार्ट बनाने हैं। एक ऊपर का पार्ट, एक साइड का पार्ट, एक नीचे का पार्ट। ये 3 पार्ट बनाने हैं। तो चलिए हम ये बीच साइड का पार्ट बनाते हैं। ये थर्माकोल है। ये थर्माकोल के चारों तरफ का नाप के पार्ट बनाएंगे। तो इस तरीके से मैंने पीले कलर की ऊन ले लिए है और इस तरीके से हम एक गांठ लगाएंगे। इस तरीके से हमने गांठ लगा ली है। इस तरीके से हमें 8 चैन लेनी है। तो 8 चैन ले लेते हैं। ये हमने 8 चैन ले ली है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब हम 2 एक्स्ट्रा लेंगे। 1 2 2 एक्स्ट्रा ले ली हैं और हमें इसमें हाफ क्रोशिया बनाना है। तो इस तरीके से हम 2 चैन छोड़ के तीसरी वाली चैन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से हम सभी चैनों में हाफ हाफ डबल क्रोशिया बना लेते हैं। इस तरीके से 3 का 1 करते हुए हाफ डबल क्रोशिया बनानी है सभी चैनों में। और इतना लंबा बनाना है कि ये थर्माकोल के चारों कोने में आ जाए। तो इतना लंबा हमें बनाना है। और इसको हम पलट लेते हैं और फिर इसी चैन में हमें इसी राउंड को कंप्लीट करते हुए लंबा कर लेना है। इसी तरीके से बनाना है हमें सभी चैनों में हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए ये राउंड हमें कंप्लीट करने हैं। इतना बनाना है कि ये चारों कोने आ जाए। इतना साइज का हमें बनाना है। इतना लंबा करना है इस पट्टी को। इतना लंबा हमने कर लिया है। ये चारों कोने आ रहे हैं हमारे। तो इस तरीके से ये देखिए हमने सिल लिया है। तो इस तरीके से ये मेरा पूरा साइज बनके तैयार हो चुका है। और अब हम उसका ऊपर का पल्ला बनाएंगे। तो इस तरीके से हम ये ऊपर का पल्ला बना लेते हैं और इस तरीके से इसके ऊपर हम फॉर्म लगाएंगे जिससे ये गुदगुदा हो जाएगा हमारा। और ये अब ऊपर की सीट 2 कलरों में बनानी है। तो इस तरीके से चारों तरफ कोने बनाना है हमें। इस तरीके से बना लेते हैं। इतने में येलो कलर का और बीच में ग्रीन कलर का था कलर डालना है। तो इस तरीके से ये सीधी सीधी पट्टी है, बना लेते हैं। इस तरीके से 3 भाग में डिवाइड करना है। तो इस तरीके से हमें इनको नापना है। तो इसमें हम चैन का अंदाज नहीं होता है, तो इसमें हम नापते हैं। तो आप जितना बड़ा भी थर्माकोल लें या जितना बड़ा सोफ़ा बनाना चाहते हैं उस हिसाब से इसको लंबाई में नाप लें। उसी हिसाब से ये चैन बना लें आप। तो इस तरीके से हम चैन बना लेते हैं। फिर इसको हम नाप लेते हैं। फिर आपको बताते हैं। इस तरीके से ये हमने नाप लिया है। अभी हमारा थोड़ा सा छोटा है, थोड़ी चैन और बनानी है। तो उस तरीके से बना लेते हैं थोड़ी चैन और। अब ये हमारा चैन कंप्लीट हो चुकी है, परफेक्ट आ रहा है। तो अब इसको चौड़ा कर लेते हैं। तो इसी तरीके से 2 चैन लेते हुए और इसी तरीके से जैसे अभी बनाया था हाफ डबल क्रोशिया, तो सभी चैनों में हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को भी लंबा लंबा करना है जैसे ये किया है हमने। तो इसी तरीके से ये राउंड कंप्लीट होता जाएगा। जितना लंबा आप चाहें उतनी लंबी आप बना सकते हैं। बना लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमने लंबा लंबा बना लिया है दोनों कलरों में। अब हमें नीचे का कवर बनाना है। तो इसी नाप का हम नीचे का कवर भी बनाएंगे। उतनी लंबी चैन बनानी है, उतना ही लंबा हमें नीचे का कवर बनाना है। नीचे का कवर एक ही कलर का बनाएंगे हम, क्योंकि नीचे दिखाई नहीं देता तो इसलिए हम एक ही कलर का बनाएंगे। ऊपर दिखाई देता तो इसलिए हमने सेट
मिक्स सेट करके बनाया है उसको। तो सीधा सीधा बना लेते हैं इसको भी, फिर आपको बताते हैं किस तरीके से ये लगेगा, ये नीचे का कवर। और चलिए दिखाते हैं आपको बना के। ये देखिए नीचे का कवर भी बन कंप्लीट हो चुका है, सीधा सीधा बना लिया है हमने। अब इसको हम, ये देखिए फॉर्म रखती है और इसके ऊपर हम दूसरा कलर लगाएंगे। ये देखिए सॉफ्ट होने के लिए इसमें हमने ऊपर से फॉर्म बिछा दी है। अब इसको इस तरीके से टच करेंगे और सुई धागा की सहायता से चारों तरफ से हम सिल देंगे। तो किस तरीके से सिलना है, ये सुई में धागा डालते हैं और इस तरीके से चारों कोने हम सिलेंगे। ये बहुत ही आसान है ठाकुर जी का सोफ़ा बनाना। और फ्रेंड्स, आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक बार ज़रूर बनाना अपने कान्हा जी के लिए और कमेंट करके बताना। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो इस तरीके से ये पूरा राउंड हम सिल लेते हैं, इसी तरीके से पूरा सिलना है हमें। तो सिल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये चारों कोने से हमने सिल दिया है, तो ये हमारा सिल चुका है। और नीचे भी उसी तरीके से हमने सिल दिया था, तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसका ऊपर का बॉर्डर बनाना है हमें, इस तरीके का बॉर्डर बनाना है इस पे। तो बना लेते हैं, चलिए। और इस तरीके से हमें गांठ लगा के 14 चैन बनानी है। तो 14 चैन बना लेते हैं हम इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 चैन बना ली हैं। 2 एक्स्ट्रा बनाएंगे और जो तीसरी वाली चैन है उसी में हम एक डबल क्रोशिया हाफ डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो इसी तरीके से सभी चैनों में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। और इस तरीके से हम 7 रो कंप्लीट करेंगे, इसकी 7 रो कंप्लीट करेंगे। फिर आगे बताते हैं आपको किस तरीके से करना है। और सभी चैनों में हाफ हाफ डबल क्रोशिया बनाते जाना है। ये देखिए सभी में हाफ हाफ डबल क्रोशिया बना लिया है। अब हमें सोफ़े के नाप से हैंडल बनाना है। तो सोफ़े के नाप का क्या है, तो इस तरीके से ये हैंडल है, यहाँ तक बनाना है। तो यहाँ तक हमारी 7 रो आ रही हैं। तो इस तरीके से हमें 7 रो कंप्लीट करनी है। पहले इसी तरीके से हम 7 रो कंप्लीट करते हैं, फिर आगे बताते हैं आपको कि किस तरीके से करना है। तो कंप्लीट हो चुकी है हमारी 7 रो। ये देखिए हमने 3 3 6 और एक 7वीं रो बना ली है। अब इस तरीके से हम बताते हैं क्या। इस तरीके से ये राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब हमें बढ़ाना है। तो ये देखिए हम 7 पहले हाफ डबल क्रोशिया बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 ये 7 बन चुकी है हमारी। अब 8वीं पे हमें 3 डबल क्रोशिया हाफ डबल क्रोशिया बनाने। 8वीं चैन में हमें 3 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। और फिर अगले में बनाएंगे हम 7 डबल क्रोशिया 7 हाफ डबल क्रोशिया। इसी तरीके से हम प्रोसेस करते जाएंगे, हमें बढ़ाने हैं। अगले में हम इस तरीके से 7 बना लिया है, इस तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब 8 दूसरी रो में हम बनाएंगे। ये देखिए ये कंप्लीट हो गए, 7 हाफ डबल क्रोशिया बन चुके हैं।
अब दूसरे राउंड में फिर क्या करेंगे हम, इस तरीके से हमारे बढ़ जाएंगे। तो अब ये क्या हुआ हमारा, अभी हमारे 7 डबल हाफ क्रोशे बनाए थे, हाफ डबल क्रोशिया बनाया था 7, आप बनाएंगे 8 डबल क्रोशिया, 8 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और 9वीं चैन में हम 3 डबल क्रोशिया, 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए, क्योंकि हम जब बढ़ते हैं ना एक एक फंदा यहाँ और वहाँ बढ़ेगा और बीच के वाले फंदे में हमें 3 हाफ डबल क्रोशिया बनानी है। तो हम 8, अब पहले हमने 7 बनाई थी, फिर हमारे 8 हो गए हैं, तो इसी तरीके से हमें बनाने हैं। तो देखिए ये हमारे 8 हो गए हैं। अब 9वें में हमें 3 बार बनाना है हाफ डबल क्रोशिया, तो 9 में हम 3 बार हाफ डबल क्रोशिया बना लिया है। अब इस साइड हमें 8 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। इसी तरीके से राउंड कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए 1 2 3 4 5, तो देखिए ये 7 8 9 10 11, इसी तरीके से एक, इस तरीके से यहाँ तक राउंड आ गया है। ये हमारे टोटल 31 फंदे बढ़ चुके हैं, 15 यहाँ 15 वहाँ और बीच का एक फंदा जिसमें हमने 3 हाफ डबल क्रोशिया किए हैं। तो टोटल हमारे 31 फंदे हो चुके हैं। अब 31 फंदे हो चुके हैं, बीच सेंटर में भी उतने ही फंदे हमें बनाने हैं ग्रीन कलर के धागे से। तो ग्रीन कलर हम ज्वाइंट कर लेते हैं। इस तरीके से हमें ग्रीन धागा ज्वाइंट करना है, तो कर लेते हैं पहले हम ग्रीन धागा ज्वाइंट। इस तरीके से ये हमारा ग्रीन धागा जॉइंट हो चुका है और हमें 15 रो यहाँ बनानी है। 31 जो 16वां फंदा है उस पे हमें 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। इसी तरीके से फिर हम 17वें फंदे पे, अभी हमें 16वें फंदे बनाना है, फिर 17वें फंदे पे हमें हाफ डबल क्रोशिया 3 बार बनानी है। इसी तरीके से 2 राउंड कंप्लीट करने हैं, तो कर लेते हैं फिर आपको बताते हैं। मतलब कि 2 रो में हमें बढ़ाने हैं फंदे। इस तरीके से ये राउंड्स हमने कंप्लीट कर दिया है। 2 राउंड में हमने फंदे बढ़ाए हैं और 2 राउंड में हमने सीधे सीधे बुने हैं। हमने ये सीधा सीधा बुना है। अब हम फंदों को घटाएंगे, जैसे हमने बढ़ाए थे फंदे वैसे ही हमें घटाने हैं 3 का 1। इस तरीके से उठाते हुए 3 का 1 करते जाएंगे। ये यहाँ तक हम आ गए हैं, कलर पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें येलो कलर ज्वाइंट करना है, तो यहाँ तक हमें बनाना है। जितना अभी हमने बढ़ाए थे फंदे उतने ही हमें घटाने हैं और उतने तक हमें ये बनाना है घटाते हुए। इस तरीके से हमने घटाते हुए कंप्लीट कर लिया है। अब हमें 7 रो
जैसे मैंने पहले 7 रो कंप्लीट की थी वैसे ही सीधा सीधा हमें बुनना है। अब इसमें कुछ नहीं घटाना ना बढ़ाना है हमें, अब सीधे सीधे बुनने हैं। इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ तक, अब फिर आपको बताते हैं। इस तरीके से हम 6 राउंड कंप्लीट कर लेते हैं, सीधे सीधे बुनने हैं हमें, बुन लेते हैं। फिर आपको बताते हैं कि किस तरीके से हमें ये सिलना है। इस तरीके से ये राउंड भी हमने कंप्लीट कर लिया, ये बराबर हमारा आ चुका है। अब बस हमें इसको सिलना है। तो किस तरीके से सिलना है, इस तरीके से हमें सिलना है। इसमें हम फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरते हुए इसको हम सिलेंगे। तो इस तरीके से हम गांठ लगा लेंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा। तो इस तरीके से हम गांठ लगा लेंगे, फिर हम फॉर्म को भरेंगे। इस तरीके से ये वाली फॉर्म हम भरेंगे, इसके कुछ टुकड़े कर लेंगे, पीसेस में इसको भरेंगे हम। और इस तरीके से ऐसे में पूरे में भर के हम इसको सिल लेते हैं, पूरा राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। फिर आपको बताते हैं इसी तरीके से सिलना है हमें। इस तरीके से ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है, सिल गया है और धागे को हमने लंबा कर दिया है। इस तरीके से हमें पूरी राउंडिंग इसको सिलना है। तो किस तरीके से सिलेंगे ये देखिए। कुछ इस तरीके से हम सिलेंगे इसको। चारों कोनों में हम इसको इसी तरीके से सिलते जाएंगे और सिल लेते हैं हम। ये चारों तरफ से हम सिल लेंगे। और ये देखिए हमारे चारों कोने से सिल के कंप्लीट हो चुका है। आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छा लग रहा होगा, ये देखने में कितना सुंदर लग रहा है। और इस तरीके के हम कुशन बनाना बताएंगे आपको। मैंने एक ऑलरेडी बना रखा है, आपको एक बना के बताते हैं हम। अब इस तरीके से बनाऊंगी मैं। 4 चैन लूँगी, 1 2 3 4 चेन ली है। जो पहली वाली चेन है उसी में हम स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइंट कर देंगे कुछ इस तरीके से। ज्वाइंट कर दिया है। अब 3 चेन लेंगे और इसी में हम 12 बार, इसी हुक में हम 12 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसी तरीके से हमें 2 पैटर्न बनाने हैं और इसमें हम 12 बार डबल क्रोशिया बना लेते हैं। और ये 12 बार बन चुकी है। इसमें हम लास्ट में 3 चेन वाली में इसको स्लिप स्टिच ज्वाइंट कर दिया है। एक चेन लेके इसको कट कर देंगे और इसी तरीके से एक हमने और ऑलरेडी बना के रखा था, इस तरीका का बना के रखा था। अब इसमें फॉर्म भर देंगे और दोनों को ज्वाइंट कर देंगे। इस तरीके से फॉर्म भर के इन दोनों को हम ज्वाइंट कर देंगे, जिससे ये कुशन टाइप का बन जाएगा हमारा। तो इस तरीके से हम ज्वाइंट करेंगे येलो कलर के धागे से। तो येलो कलर का धागा ज्वाइंट करके हम सिंगल सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से हमें पहले धागा ज्वाइंट करना है।
चैन ले ली। अब सभी में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे हम। सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इसको जॉइंट करना है हमें। सभी में सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। दोनों पल्लों को एक साथ पकड़ते हुए सिंगल क्रोशिया हमें बनाना है इस तरीके से। तो ये हमने राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब हम 3 चैन लेंगे, सॉरी 1 चैन लेके डबल क्रोशिया बना लेंगे 3 बार। एक, इसी में 1 2 और 1 3, और इसको इसी में एक जॉइंट कर देंगे। स्लिप स्टिच से इस तरीके से जॉइंट कर देंगे। फिर अगली वाली चैन में हम डबल क्रोशिया 3 बार बनाएंगे। और 3, फिर अगली चैन में हम स्लिप स्टिच से इसको जॉइंट कर देंगे। तो कुछ इस तरीके का हमारा फूल बनके तैयार हो जाएगा और कुशन कंप्लीट हो जाएगा इस तरीके से। ये देखिए हमारा कुशन बनके कंप्लीट हो चुका है। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। फ्रेंड्स, अगर मेरी कान्हा जी का ये वूलन शोभा आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। आप मेरी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, मेरे वीडियो को फुल वॉच करना और मेरे चैनल को सपोर्ट करना। और एक बार आप ज़रूर बनाना ये कान्हा जी का शोभा। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड लोगों के साथ